अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली खुशबाश होगी। अल्लाह ताला आपको यूं ही हंसता और मुस्कुराता रखे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं कोई भी व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ ना, लेकिन बाज़ टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी दिन कोई व्लॉग नहीं आ पाता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं डेली व्लॉग डालूँ या फिर एक दिन छोड़ के। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं इस तरह ही करूँगी कि व्लॉग जल्दी जल्दी से आएगा आपको। और यहाँ पे जी मैं आई थी हफीज़ सेंटर। मेरा ना जो ट्राइपॉड टूट गया था ना, उसका जो फ़ोन को कैच करने वाला होता है ना, ये क्लिप टूट गया था। तो इस तरह का ना इसी शॉप से वैसे हम लेते होते हैं ट्राइपॉड वगैरह या रिंग लाइट या किसी भी किस्म का कोई भी चाहिए हो ना, तो ये शॉप जो है ना ये बहुत ही अच्छी है। और 2-3 तरह के उन्होंने दिखाए थे हमें, तो एक मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ड्यूरेबल लगा, तो वो मैंने लगवा लिया। और इसके बाद फिर आगे यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही अच्छी होती है MF वालों की, और उसके पास ही अल्फता स्टोर है। और यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि अगर मुझे कोई भी शैम्पू कंडीशनर वगैरह या कॉस्मेटिक और स्किन केयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो ना, तो मैं अल्फता से ही लेती हूँ। यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ओरिजिनल होती हैं। और मुझे हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे चाहिए था, तो इस साइड पे मैं आई थी और इन्होंने मुझे डिफरेंट टाइप के दिखाए थे, लेकिन मुझे जो बॉडी शॉप का है ना वो बहुत ही अच्छा लगा, फिर वो मैंने ले लिया। और उसके बाद फिर शैम्पू और कंडीशनर वगैरह भी चाहिए था, मॉइस्चराइज़र भी चाहिए था, और उसके लिए फिर हेयर वाले सेक्शन वाली साइड पे आ गए। और फिर जो भी ग्रोसरी की भी थोड़ी बहुत चीज़ें नज़र आई वो भी ले ली जो चाहिए थी घर में। और बस कुछ चीज़ें तो ज़रूरत से ली जाती हैं, और कुछ जो चीज़ें होती हैं ना ऐसी जगहों पे आके बग़ैर ज़रूरत के भी ले ली जाती हैं कि अब आए तो हुए हैं, चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, तो इस तरह होता है। और अगर हस्बैंड साथ हो ना फिर तो कोई भी आलतू फालतू चीज़ नहीं ली जाती, लेकिन जब मेरे बेटों में से कोई साथ होता है ना, बड़ा या छोटा, तो उनकी तो अपनी ही शॉपिंग जो है ना वो बहुत होती है कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है। और ये अल्फता वालों ने भी ना आज़ादी सेल लगाई हुई थी कॉस्मेटिक्स पे, लेकिन उन दिनों में तो मैं नहीं आई, क्योंकि मैंने स्किन केयर के लिए ना ऑर्गेनिक ट्रैवलर का जो है वो ब्राइटनिंग बंडल ऑर्डर किया था, तो बस फिर उसमें ही पैसे खर्च हो गए। और आपने अगर मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी ऑर्गेनिक ट्रैवलर वाली, तो जाके देख लें। वैसे मैंने उसका ज़्यादा तो रिव्यू नहीं दिया, क्योंकि अभी तो मैंने हाथ पे लगा के ही चेक किया है, तो कुछ दिन मैं फेस पे यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसने इन प्रोडक्ट्स ने कितना अच्छा काम किया है या नहीं भी किया, फिर भी मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। और अब जो नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है ना, ये एक दिन पहले की वीडियो है अल्फता जाने से और हफीज़ सेंटर जाने से पहले, क्योंकि मेरा ना ट्राइपॉड टूटा हुआ था और मैं कैमरा कैसे स्टैंड करती, जो छोटा ट्राइपॉड है ना वो भी ठीक नहीं था, इसलिए मैंने ना फिर ये एक साइड पे सेट किया कैमरे को, और इस तरह से वीडियो बना रही थी, बस ज़्यादा नहीं। मैंने आपके साथ ये चॉकलेट केक के क्लिप शेयर किए, बस जितना इजीली बन सकता है ना मैंने उतनी ही वीडियो रिकॉर्ड की थी। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए चॉकलेट केक की, तो आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल के साथ आपको चॉकलेट केक बनाना बताया है। और जो आज चॉकलेट केक मैं बना रही हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है, क्योंकि ये मैंने जिस पैन में केक को बेक किया था उसी में वापस डाल के मैंने चॉकलेट पोर की, और ड्रीम चॉकलेट की तरह थोड़ा सा बनाया था। लेकिन मेरे पास ना व्हिपिंग क्रीम ख़त्म हो गई थी जब मैंने लास्ट वाला केक आपके साथ शेयर किया ना, तो तब व्हिप क्रीम नहीं थी। अब मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी, मेरे बेटे की बर्थडे भी आ रही है, तो बस उसके लिए फिर लाऊंगी और वो ड्रीम केक बनाएंगे। वैसे मैं बताती चलूँ कि मैंने ब्लेंडर में 2 अंडे डाले थे, हाफ़ कप ऑयल डाला है, और हाफ़ कप मैंने उसमें शुगर ऐड की, और 1 टेबलस्पून और ऐड कर दी थी, और वनीला एसेंस भी 1 टीस्पून डाल के उसको ब्लेंड कर लिया। फिर 1.5 कप जो है ना वो मैंने एक मैदे का ले लिया था, और हाफ़ जो है ना 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने चॉकलेट पाउडर लिया था, कोको पाउडर। तो फिर उसके बाद ना मैंने उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिए, और चुटकी एक बेकिंग सोडा और 1 चुटकी ही नमक डाल दिया। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ना मैंने जो अंडे वाला मिक्सचर बनाया था ब्लेंडर में वो इसमें मिक्स कर दिया, और बस इसको अब बेकिंग पे लगा देंगे। और ये ना आधे घंटे में बहुत ही अच्छा बेक हो जाता है। देखिए मैंने स्टिक डाल के जब टेस्ट किया ना, तो स्टिक बिल्कुल क्लियर थी और बहुत ही अच्छा केक का स्पंज बन गया था।
इसको ठंडा कर लिया कवर करके ताकि ये हार्ड ना हो। और देखिए कितना अच्छा इसका जालीदार स्पंज बना है। बेकिंग करना बहुत ही इजी है, आप भी अपने बच्चों को घर पर ही बना के दिया करें। इसमें बहुत ही इकोनॉमिकल भी रह जाता है अगर आप खुद बेकिंग करती हैं तो, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, आप जब चाहें बना सकती हैं। और इस तरह से फिर मैं ना ये चॉकलेट बनाने के लिए ये डार्क चॉकलेट ली है मैंने, और ये चॉकलेट के ड्रॉप्स हैं। बस ये 2 चॉकलेट्स हम यूज़ करेंगे। और बटर मेरे पास 1 टेबलस्पून है। इसको मेल्ट करके ना इसमें ही मैं चॉकलेट मेल्ट कर लूँगी। आप चाहें तो डबल बॉयलर मेथड से भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं, या फिर माइक्रोवेव में रख लें तो फिर भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये केक के लिए मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ ये सारे मैंने बेक हाउस से लिए हुए हैं। आप चाहें तो जाके वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन लेना चाहें तो उनकी वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। और बेक हाउस की डिटेल वीडियोस जो है ना मेरे चैनल पे 2 मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे बेक हाउस में क्या क्या होता है, और अगर आप जाएँ तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और आप ले सकते हैं वहाँ से। अब उनका एड्रेस चेंज हुआ है तो मैंने न्यू एड्रेस वाली वीडियो डाली हुई है, आप वो देख सकती हैं। देखिए जिस पेन से मैंने केक को निकाला था ना स्पंज को, उसी में मैंने इसको वापस डाल दिया, और आज इसी के अंदर ही मैं इसको तैयार करूँगी। थोड़ा सा ना ये ड्रीम केक की तरह ही हम इसको बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं थे इसलिए ना ये प्रॉपर वैसा नहीं बना, और पैन भी हमारे पास वो नहीं था। बस फिर भी मैंने ना इसको केक वाले पैन में डाल दिया। और देखें ये इसकी जो चॉकलेट है, जब इसको मैंने फ्रिज में रखा है ना आधे घंटे के लिए, तो कितनी हार्ड हो गई, बिल्कुल ड्रीम केक की तरह ना इसकी चॉकलेट हार्ड हो गई थी। और ये केक खा के बच्चों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड किया था ट्राइपॉड के बगैर। और यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।